कर्नाटक चुनाव काफी ज्यादा खास रहने वाले हैं क्योंकि चुनाव तो हो चुके हैं लेकिन कल जो है नतीजे घोषित होने वाले। बड़ा प्रश्न यही है जनता के जहन में, क्या जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे और क्या जो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माने जाने वाले कर्नाटक में भाजपा सरकार बना पाएगी, यानी कि एग्जिट पोल के उलट नतीजे होंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रवेश द्वार से ही कहीं 2024 की राह जो है भाजपा की वो मुश्किल तो नहीं होने वाली। एक विश्लेषण हमने भी किया है, उस विश्लेषण के माध्यम से आपको समझाते हैं कर्नाटक की हार जो है 2024 में किस तरह से बड़ा नुकसान भाजपा को दे सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को सबसे ज्यादा 122 से 140 सीटें मिल सकती हैं, तो बीजेपी 62 से 80 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं जेडीएस को 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है व अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो एग्जिट पोल में लगाया गया है। कर्नाटक विधानसभा को चुनाव में सियासी अहमियत सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिहाज से भी ये चुनाव जो है अहम माने जा रहे हैं। 2024 की चुनावी जंग से जोड़कर भी इन चुनावों को देखा जा रहा है। गौरतलब है कि बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लिहाज से भी कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जिट पोल के अनुमानों और नतीजों में अगर समानता दिखती है तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर कर्नाटक चुनाव हारती है तो उसके लिए साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना लक्ष्य हासिल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। बीजेपी अगर चुनाव हारती है तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटें कर्नाटक से घट सकती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में राज्य के 28 सीटों में से भाजपा को 25 और उसके समर्थित निर्दलीय प्रत्याशियों ने 1 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस जेडीएस को 1-1 सीट मिली थी। कर्नाटक में अगर बीजेपी को मात मिलती है तो पार्टी के लिए सूबे में 2019 के नतीजों को दोहरा पाना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कर्नाटक के साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सीटें घट सकती हैं। इन राज्यों में हो रही सीटों के नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी को नई तरह से सियासी जमीन जो है वो तराशनी होगी। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीती थी, महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटें जीती थी, कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीती थी, बिहार की 40 में से 17 सीटें भाजपा ने अपने नाम की थी। वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड की 14 में से 12 सीटें भाजपा ने जीती थी। 5 राज्यों की कुल 172 सीटों में से बीजेपी ने अपने दम पर 98 सीटें जीती थी, जबकि उसके सहयोगी दलों ने 42 सीटें जीती थी। इसी तरह बीजेपी गठबंधन ने 142 में से 140 सीटें अपने नाम की थी। वहीं महाराष्ट्र का समीकरण इस समय बदल चुका है। जहां 2019 में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था शिवसेना ने, अब वो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। तो महाविकास अघाड़ी कहीं ना कहीं मूड ऑफ नेशन को बदल सकती है, यानी कि जो देश का इस समय माहौल है उसको बदल सकती है चुनाव के लिहाज से। 48 में से 34 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो उनको भी लगाया जा रहा है। इसी तरह बिहार के नीतीश कुमार अब महागठबंधन से वापसी कर चुके हैं, जिसके चलते बिहार में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी का समीकरण जो है वो बिगड़ गया है। उसके तमाम नेता टीएमसी का दामन जो है वो थाम रहे हैं। अगर दक्षिण भारत की हम बात करें तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी अभी तक खुद को स्थापित ही नहीं कर पाई है। दक्षिण के 6 राज्यों में 130 लोकसभा सीटें आती हैं, जो कुल लोकसभा सीटों का करीब 25% है। ऐसे में सियासी तौर पर दक्षिण भारत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रह जाता है। 2019 में बीजेपी और अगर पार्टियां कर्नाटक और तेलंगाना में अगर उनको सीटें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं सियासत जो है वो बदल सकती है, लेकिन साउथ के बाकी राज्यों में उसे सीट नहीं मिल सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक के जरिए बीजेपी दक्षिण में अपने पैर पसारना चाहती है, लेकिन अगर उसे कर्नाटक में ही झटका लग जाएगा तो फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण के बाकी राज्यों में उसका सियासी नुकसान जो है वो हो सकता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि देश में एक तरह से भाजपा का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में पूरी तरह से लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, लेकिन
जहां तक देखा जा रहा है तो विपक्ष भी एकजुट हो गया है प्रधानमंत्री के और विजय रथ जो है उसको रोकने के लिए। बीजेपी अपने दम पर दक्षिण के राज्यों में से कर्नाटक में ही जड़ें जमा सकी है। कर्नाटक को छोड़ दें तो दक्षिण के किसी भी राज्य में बीजेपी का कोई खास प्रभाव नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार क्या कर्नाटक की जीत साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बड़ा नुकसान जो है वो भाजपा का करवा सकती है। ममता बनर्जी की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, शरद पवार की बात करें, तमाम बड़े नेता इस समय भाजपा का विरोध कर रहे हैं और तमाम बड़े नेता विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और एक मंच पर आने की बात कर रहे हैं जिससे भाजपा की 2024 में सरकार जो है वो ना बन पाए और विपक्ष का एक महत्वपूर्ण चेहरा जो है वो सरकार में बड़ी जिम्मेदारी निभाए। लेकिन सवाल ये भी आता है कि विपक्ष के पास क्या एक चेहरा है, क्या स्थायी चेहरा है जिसका चुनाव जो है होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि नीतीश कुमार ही हर बार पहल कर रहे हैं और नीतीश कुमार ही हर बार दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक हर नेता को जोड़ने की बात कर रहे हैं।